यूज नहीं करनी चाहिए, उसे हमें सबसे पहले दूसरों की सेवा के अंदर लगा देना चाहिए। और कल की सत्संग का सार, हमको सिद्धि प्राप्त करने के लिए सत का संग करना पड़ेगा। विवेक विरोधी असत है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। विवेक विरोधी असत का त्याग करते ही हमारे जीवन में जाने हुए का आदर और प्रभाव होने लगता है। फिर मिले हुए का सदुपयोग होता है, जिससे जगत उस जीव की मांग और अनुसरण करने लगता है। जाने हुए का आदर करना मतलब संसार का प्रत्येक वस्तु व्यक्ति हर पल मर रहे हैं। अब इस बात को हमने सुना और जाना, अब क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव है? ये बात हमें स्वयं से पूछनी चाहिए। हमें पता है कि ये राग, द्वेष, घृणा, ममता, कामना, मैंपन असत है, तो जाने हुए का आदर करते हुए हमें इनका त्याग करना है। मिले हुए का सदुपयोग का अर्थ है मिले हुए की सेवा में लगा दो, यानी संसार की वस्तु को संसार की सेवा में ही लगा दो। हमारे स्वार्थ के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग मत करो। विवेक विरोधी संबंध जाने हुए का आदर ही है। जो हमसे बिछड़ जाएगा उससे संबंध ना रखना, ये जाने हुए का आदर ही है। जैसे यदि आपको पता लग जाए कि मिठाई में जहर है, तो आप खाएंगे नहीं, आप जाने हुए का आदर करेंगे। उसी प्रकार ये जो संसार के विषय भोग है, वो जहर है, कम नहीं है। इस जहर को पी लिया तो 84 योनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो संसार को जहर मानकर विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है, क्योंकि इससे सुलभ कुछ नहीं है। जो वस्तुएं हमें छोड़ रही है, तो उसे छोड़ने में सरलता है या पकड़ने में? तो जो हमें छोड़ रही है उससे तो हमें बस ममता और कामना का ही त्याग करना है। जो वस्तुओं को नहीं चाहते, उनका दुरुपयोग नहीं है। वस्तुओं की कामना नहीं है, वस्तु विश्वास नहीं है। उनके पास वह वस्तु अपने आप आने को तरसती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको परमात्मा पर विश्वास होता है, वस्तुओं पर नहीं। वस्तुएं उनका दुरुपयोग हो, इससे घबराती है। इसलिए जहाँ वस्तुओं का दुरुपयोग होगा, वहाँ वे नहीं मिलती। नारायण 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 नारायण। बिल्कुल ये बात है। ये हम लोग पहले से मान बैठे हैं कि संसार छूटना बहुत कठिन है। ये भूल है। ये जो स्वतः ही छूट रहा है उसको हम अगर चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो तो बिछड़ जाएगा। तो ये कितना सरल है कि जो हमें छोड़ के जा ही रहा है उसको मेरा न मानना, बस इतनी तो बात है। जा रहा है उसकी सेवा कर दो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसको अगर अपना मानेंगे, उसकी इच्छा करेंगे ये रह जाए, तो रोना पड़ेगा और जन्म ना भरना पड़ेगा। मैं कई बार जब बाहर जाता आता हूँ तो देखता हूँ पशु हैं, धूप के अंदर तप रहे हैं, डोरी से बंधे हुए हैं, और कौन उनको बचाए?
रस्सी से बंधे हुए हैं, खूंटे से लगे हुए हैं, धूप बहुत तेज है, कोई उनको संभालने वाला नहीं कोई। और वो वैसे ही जितने दिन जिंदा रहेंगे वैसे ही बंधे रहेंगे और उन पर भार लाद देंगे। उनको खाने को देंगे तो जितना देंगे उतना खा लेंगे, बाकी भूखे भी रहेंगे। तो ऐसा जो दुखी जीवन है वो, और जिसमें छूटने की स्वतंत्रता नहीं, वो जीवन हमें बार बार भुगतना पड़ेगा। और अभी मनुष्य जीवन है, इसमें हमारे अंदर वो शक्ति है, वो विवेक है, वो योग्यता है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमको छोड़ रहा है उसकी हम ममता नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। जो प्रतिपल नष्ट हो रहा है उसकी हम इच्छा नहीं करें, क्योंकि वो तो नष्ट हो रहा है, इच्छा करने से हमको क्या फायदा हो। और इच्छा करने से मिल जाता हो ऐसा भी नहीं, और मिल जाएगा तो वो तो मर रहा है, मरता हुआ है, बिछड़ता हुआ है, वो तो बिछड़ जाएगा। आप कल्पना करके देखो कि जो मर ही रहा है उसकी इच्छा करने का क्या फायदा है। आप कहेंगे मरता हुआ दिखता तो नहीं है, वो अंदर की आंखों से दिखता है, बाहर की आंखों से नहीं दिखता है। प्रति क्षण संसार का सब कुछ मर रहा है, सब कुछ। इसलिए भगवान ने इसको मृत्यु संसार सागर कहा। और आप देख लो कुछ वर्षों में आपने जिनको बहुत सुंदर और आकर्षक देखा था वो आज कुरूप हो गए, झुर्रियां पड़ गई, कई लोग तो मर भी गए। तो हमारे सामने ही तो सब मर रहा है, तो उसको मेरा मानने से क्या मिलेगा? बंधन मिलेगा, जन्म मरण मिलेगा। और उसकी इच्छा करने से क्या मिलेगा? दुख पाना होगा, दुखी होंगे। मेरे को ये मिला नहीं, क्या करूं? अपने हाथ में है नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सुना है, जो बूढ़े हो गए और ये कहते हैं पोते का मुंह देख लेती तो अच्छा होता। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? और वो ऐसा सोचते सोचते मर जाते। तो फिर वो पोते के लिए ही फिर जन्मते। अब वो मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं कर्मों के हिसाब से उनको। अब वो पशुओं के, पक्षियों के योनि में भटकते रहेंगे। 84 लाख योनि कितनी होती है? कहने में बड़ी सरल है, एक योनि भुगतना मुश्किल होता है। और केवल मनुष्य जन्म में भी मनुष्य कितना दुखी, उदास, बेचैन रहता है। जिनको ममता और कामना जिन्होंने पकड़ के रखा है उनकी वही दशा है। आप देख लो, मेरा तो काम पड़ता है देखने का। रात और दिन दुखी हैं, परेशान हैं, घबराहट है, बेचैनी है, फिर भी उनको अपने मानते हैं। मेरे 4 बेटे हैं लेकिन हमको घर से निकाल दिया, हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले हैं, अब दिखता नहीं है, फिर वो किसी तरह रोटी बनाती है और वो उनको मेरे बेटे मानता है, मेरे बेटे। कितना एक अज्ञान है, कितनी एक मूर्खता है। अरे वो तुम्हारे होते तो तुम्हें क्यों घर से धक्का मार के निकाल देते? फिर भी आदमी सोचता नहीं, और जो सोच लेते हैं उनको कोई असुविधा नहीं। वो तो पहले से ही उन्होंने सोच लिया कि ये हमारे नहीं। तो अब दुख किस बात का?
जिनके बच्चे नहीं होते वो पति पत्नी इसलिए दुखी है कि हमारे बच्चे नहीं, और जिनके बच्चे हैं वो इसलिए दुखी हैं कि वो हमें आदर नहीं देते, हमारी सार संभाल नहीं करते। बात क्या है, जिनके बच्चे नहीं है वो बच्चों की कामना में दुखी है, और जिनके बच्चे हैं वो बच्चों की ममता से दुखी है और इस कामना से दुखी है कि वो हमारी केयर नहीं करते। तो ममता और कामना से ही तो दुख है। पड़ोस के बच्चे हैं वो आपकी केयर नहीं करते, आपको दुख नहीं होता क्योंकि वो हमारे नहीं। तो दुख तो हमारे हैं और केयर नहीं करते, इसमें ही तो है। अब हमारे हैं ये तो ममता है, और केयर नहीं करते ये कामना है कि मेरी केयर करें। तो ममता और कामना से ही तो दुखी है। ये समझने की योग्यता मनुष्य में, पशु पक्षियों में ये योग्यता नहीं है। तो अब भाई अब मनुष्य तो हो गए, अब ये योग्यता कब स्वीकार करेंगे? योग्यता तो है पर इसको स्वीकार नहीं करते। मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, इस बात को लेकर दुखी है। तो पहली बात तो है मेरी बहू, ये ममता हो गई। और फिर मेरा कहना नहीं मानती, मेरा कहना माने, ये कामना हो गई। अब ममता और कामना से दुखी है। और जिन्होंने इस बात को गहराई से समझ लिया कि वो मेरी नहीं, तो सेवा कर दो, उसकी सेवा कर दो, उसकी। मेरा नहीं मानना, सेवा कर। तो अब वो अगर हमारी सेवा नहीं करती तो हमारी इच्छा ही नहीं है हमारी। हम तो सेवा खुद करना चाहते हैं, हमारी सेवा करे ये हमारी इच्छा ही नहीं। तो क्या उनको कोई दुखी कर सकता है? पर ये अटकल नहीं आती क्योंकि इस बात को ठीक से समझते नहीं। समझ ले तो ये अटकल साफ है कि वही कामना करने से वो हमारी सेवा करेगी, और हम सेवा करने में स्वतंत्र हैं। हम तो सेवा करने में स्वतंत्र ही हैं, वो नहीं करे तो नहीं करे। मुझे आज किसी साधक बहन ने प्रश्न किया कि मेरे लिए कोई बढ़िया बात बताइए। तो मैं उनके पारिवारिक स्थिति को जानता हूं, तो मैंने उससे कहा देखो, जो तुम्हारे मन के विरुद्ध करे उसकी सेवा करो, और नाम जप करो। अब बताइए उसको। बीच में एक फोन आ गया था। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही, ठीक। तो बात बीच में छूट गई। हाँ, मैंने उस बहन को ये कहा कि आपके मन के विरुद्ध जो करते हैं उनके प्रति अच्छा भाव रखें और उनकी सेवा करें। तो इसमें क्या हुआ, दो बातें हो गई। मन के विरुद्ध कर रहा है, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो स्वतः ही एक शांति का आभास होगा। ममता है नहीं, कामना है नहीं, मन के विरुद्ध कर रहे हैं, फिर भी हम उनकी सेवा करें।
और हर समय नाम जप करो। ये उनके लिए विशेषता से बताया क्योंकि वो नाम जप करने के प्रेमी है वो बहन। और वो इस बात से दुखी है कि परिवार के लोग मेरे मन के विरुद्ध करते हैं। तो मन के विरुद्ध करते हैं तो ये उनका दोष नहीं है, भगवान की कृपा हो रही है कि आप उनसे ममता न करें। अपने आप ही ममता नहीं होगी, मन के विरुद्ध करेंगे तो ममता नहीं होगी। और उनकी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आपके पुराने पाप नष्ट होंगे। और नाम जप करेंगे तो भगवान की भक्ति प्रकट होगी। तो अगर मनुष्य जीवन में हम इन बातों को ठीक प्रकार से समझ लें तो मनुष्य जीवन में दुख नजदीक नहीं आ सकता। और हमारे शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य तो मेरे सामने लिखा हुआ रहता है, जिसपे हमारी कई दिनों से चर्चा भी हो रही है कि भगवान हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारे होनेपन के रूप में मौजूद है हमारे में। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्यारे से भिन्न का अस्तित्व एवं महत्व न रह जाए, ये शरणागत की मांग है। बस केवल उनका ही अस्तित्व और अपनत्व अपना जीवन। तो इसमें बात क्या हुई कि प्यारे से भिन्न का अस्तित्व और महत्व न रह जाए। तो प्यारे कौन है? हमारे इष्ट देव। तो इष्ट देव है वो हमारे होनापन के रूप में हमें प्राप्त है। अब उसके अलावा संसार का जो महत्व है हमारे जीवन में, और संसार का अस्तित्व है कि ये है, ये धन है, ये मकान है, ये कुटुंब है, इनका जो हमने हैपना मान रखा है, अस्तित्व मान रखा है, ये अस्तित्व एक ही रह सकता है। जिसकी सदा सत्ता रहे उसी का अस्तित्व मान्य है। तो सदा सत्ता अपने होनेपन की है, अपने इष्ट देव की, वो हमें प्राप्त है, मौजूद है। उनके अलावा और किसी का अपनत्व नहीं, महत्व नहीं और अस्तित्व नहीं। तो अब क्या होगा कि जब और किसी का अस्तित्व नहीं है तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहा, तो मैंपन किसका होगा? मेरापन किस में होगा? भाई अस्तित्व हो उसी में तो मैंपन होगा, उसी में तो मेरापन होगा। शरीर का अस्तित्व मानेंगे तो इसको मैं मानेंगे, और इसका अस्तित्व मानेंगे तो इसको मेरा मानेंगे। तो अस्तित्व और महत्व तो किसी का न रहे और सेवा सबकी होती रहे, क्योंकि फिर इस शरीर का और होगा क्या? आप कहेंगे फिर सेवा करने वाला कौन रहेगा जब हम रहे ही नहीं, परमात्मा ही रह गए तो सेवा कौन करेगा? सेवा जिस सृष्टि का संचालन प्यारे प्रभु कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा सेवा होगी। भगवान के द्वारा ही हो रही है सबकी सेवा। व्यक्ति क्या सेवा करता है? संतों के जीवन से जो सेवा होती है वो भगवान ही तो कर रहे हैं। संत चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ उनकी सेवा ही सेवा है। यहाँ तक कि उनके शरीर से स्पर्श होकर के बहने वाली हवा वो भी पूरे संसार को पवित्र करती है। उनकी वाणी है वो ही सबको पवित्र करती है। उनका चलना फिरना भी पृथ्वी को और संसार को पवित्र करता है। तो उनके द्वारा स्वतः ही सेवा हो रही है कि नहीं? उनका बोलना भी सेवा है, चलना भी सेवा है। तो वो आपका जीवन हो जाएगा कब? कि जब प्यारे से भिन्न का अस्तित्व और महत्व और अपनत्व न रहे, तब ये हो सकता है। बहुत सरल है, क्योंकि एक तो किसी को प्राप्त करना है तो कितनी मेहनत पड़ती है। एक जो पहले से प्राप्त है उसका अनुभव हो जाए। तो मैंने इसके लिए आपसे सेवा में निवेदन सब किया था कि एक बार फिर कह देता हूं कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, अप्राप्त संसार को जो प्राप्त मान करके इसकी ममता और कामना की है इसको छोड़।
अप्राप्त संसार है, वो किसी को प्राप्त हो सकता नहीं, उसको प्राप्त मान रखा है। इसलिए जो प्राप्त परमात्मा है वो उनके रहते हुए भी उनका अनुभव नहीं होता। तो हमें परमात्मा को प्राप्त थोड़ी करना है, अप्राप्त संसार को जो प्राप्त मान रखा है, इस ब्रह्मात्मक मान्यता को छोड़ दे। अब आप कहेंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर आप नहीं रहेंगे, परमात्मा ही रहेंगे, तो स्वतः सेवा होगी और क्या होगी। तो ये कुछ बातें जो आप मन में आई वो आपकी सेवा में रख दी। अब आज कोई कहानी कहेंगे सोन जी अथवा रामनारायण जी, तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उसके बाद में फिर देवकी जी से बात करेंगे। अच्छा, कोई कहानी कहने वाले नहीं है, तो फिर देवकी जी को मैं बोलता हूँ, सनान जी महाराज की बात कहेंगे। हाँ देवकी जी, अभी जो बातें हुई उस पर कुछ बताइए और फिर सनान जी महाराज की बात बताइए। नारायण 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 नारायण। तो आपने अभी बताया ना, भगवान हमारे इष्ट देव हैं। हाँ, जो हमारे होनेपन के रूप में है। हाँ, वास्तव में बात तो यही है। बात तो यही है। हाँ, प्यारे इतने भिन्न का अस्तित्व नहीं रहे तो फिर क्या रहा बाकी। हाँ, प्यारे से भिन्न का अस्तित्व न रहे तो न मैं रहा न तू रहा, कुछ नहीं रहा, ये रहा तो वह रहा, सब समाप्त हो गया और केवल परमात्मा स्वतः ही रह गए। इसी को तो मुक्ति है, इसी को तो भक्ति कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति कितनी सरल है, आप सोचिए। तो छूटने वाले को मन से छोड़ दिया, बस। फिर ये भजन है वो सामने प्रकट हो जाए, बन गए आप अकेले सब कुछ। हाँ बिल्कुल, नाम वास्तव में तो वही है। वही प्रकट होकर के दिख रहे हैं। आप सोचिए, जो प्रतिक्षण मर रहा है उसको है रूप से दिखाता है कौन? परमात्मा के सिवाय कोई दिखा सकता है? जो प्रत्यक्ष में मर रहा है और उसको है रूप से दिखाए। संसार है, ये प्रत्यक्ष में समाप्त हो रहा है और ये है रूप से दिख रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। मोह साया, वो अज्ञान के कारण से और वो सत्य की तरह दिखती है। लेकिन जासु सत्यता ते, जिनकी सत्यता से वो सत्य दिख रही, तो दिखती किसको है कि जो इसको मोह को जिन्होंने, अर्थात अज्ञान को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको दिखता है। इस मोह की सहायता, यानी जिनके जीवन में मोह है, अर्थात ममता है, कामना है, अहंकार है, इसका नाम मोह है। तो इस मोह की सहायता से वो दिखती है सत्य, लेकिन उसमें सत्यता किसकी है कि उस परमात्मा की सत्यता है। तो शरणाजी महाराज का ये वाक्य मुझे बहुत ही प्रकाश देता है। प्यारे से भिन्न का अस्तित्व एवं महत्व न रह जाए, ये शरणागत की मांग। बस केवल उनका ही अस्तित्व एवं अपनत्व हमारा जीवन है और ये अनुभव करना साधक का स्वधर्म है। ये स्वधर्म का तात्पर्य क्या है? इसको बुद्धि से रटना नहीं है। स्वधर्म का मतलब है स्व अर्थात अपने आप में इस बात को स्वीकार करना। ये साधक का स्वधर्म है, अर्थात स्वयं के द्वारा ये स्वीकार करना है। बुद्धि से याद करना नहीं है, रटना नहीं है। अरे भाई, आप रटेंगे कि
परमात्मा से भिन्न का अस्तित्व नहीं है, परमात्मा से भिन्न का अस्तित्व नहीं है, महत्व तो नहीं है, अपना तो नहीं है, इसको आप रटना है, ये नहीं है। ये बुद्धि का धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म नहीं है, ये स्वधर्म। और आगे लिखते हैं सदानंद जी महाराज, आगे कहते हैं ये अनुभव करना साधक का स्वधर्म है और इसकी पूर्ति करना साध्य का सहज स्वभाव है। इसको पूरा करना साधक का साध्य का सहज स्वभाव, यानी भगवान ही इसको पूरा करते हैं। ये अनुभव करना है, ये तो साधक का स्वधर्म है, लेकिन इस अनुभव को पूरा करना ये साधक का सहज स्वभाव। तो फिर साधक के जीवन में निराशा के लिए कोई कारण ही नहीं। हम लोग जो निराश हो जाते हैं कि संसार छूटता नहीं, परमात्मा का अनुभव होता नहीं, तो ये स्वधर्म अगर हमने स्वीकार कर लिया तो फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको पूरा करना साध्य का सहज स्वभाव है। तो ये वाक्य है, इसको मैंने लिख करके और मेरे जहां मैं सोता हूँ वहां पर टांग रखा है मैंने, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। सामने दीवार पे टांगा हुआ है। वास्तव में ये वाक्य तो सामने रहना ही चाहिए। हाँ, इससे बड़ा प्रकाश मिलता है और बड़ा आनंद भी मिलता है कि देखिए कितना सरल इन्होंने कर दिया। इस वाक्य को भेजिएगा। हाँ ठीक है, इसको मैं सत्संग ग्रुप में भेज देता हूँ और आपको भी मैं भेज देता हूँ। लेकिन ये बहुत गंभीर बात इसमें ये है कि हम जो परमात्मा के अलावा किसी का भी अस्तित्व मानते हैं ना, वही वास्तव में अज्ञान है और कोई अज्ञान नहीं, क्योंकि अस्तित्व तो है नहीं। बताओ किसका है? संसार, शरीर, देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, जो कुछ भी देखने में आता है, सुनने में आता है, मन में आता है, क्या उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या अपना होनापन है ये मिट सकता है? नहीं मिट सकता। तो जो नहीं मिट सकता वही परमात्मा है। ये बातें हमने बहुत सुनी है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि यही हमारे इष्ट देव है। होनापन को है रूप से कहा गया है, बहुत संतों ने भी कहा है कि एक है, बस इसी का ध्यान करो। लेकिन वो है, वही हमारे इष्ट देव है, वही हमारे, अगर हम शिव जी को मानते हैं तो शिव जी हैं, अगर हम राम जी को मानते हैं तो वही राम जी हैं, अगर हम कृष्ण जी को मानते हैं वही कृष्ण जी हैं, यदि हम राधा जी को मानते हैं तो वही राधा जी। तब क्या होगा? हमारे जीवन में एक आनंद का संचार होगा। ओ, हमारे इष्ट देव तो मौजूद है, उनको कहीं से ढूंढना नहीं, लाना नहीं, वो हमें प्राप्त है। अप्राप्त संसार को हमने महत्व दिया, अस्तित्व माना, इसलिए उनका अनुभव नहीं हुआ। अब हमने उनका अस्तित्व नहीं माना, तो बस। तो आज इसी बात पर समय समाप्त हो रहा है। तो हम अपने होनेपन में हर समय अपने इष्ट देव को स्वीकार करके और अचिंत्य हो जाए।